श्री बद्री विशाल भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। वैशाख मास का पवित्र महीना विष्णु भगवान के नाम के स्मरण करने का महीना। कुछ लोग इस महीने में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं। कुछ नारायण 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 का स्मरण करते हैं। कुछ बद्री नारायण भगवान की जय ऐसे शब्दों का उच्चारण भी करते हैं। और इन सब का एकमात्र उद्देश्य है कि जिस परम पिता परमात्मा ने हमको ये मनुष्य का दिव्य शरीर दिया है, उस दिव्य शरीर में से येन केन प्रकारेण भगवान के नाम का उच्चारण हो। और जैसा कि सबको पता है, हर महीने में दो दो एकादशियां आती हैं। और इस महीने का भी महत्व है कि सूर्य भगवान अपने पूरे प्रकाश के साथ आकाश पर अपनी आभा का विस्तार करते हैं। और इसी महीने में चैत्र मास की पूर्णिमा को आपने देखा होगा कि चांद का रूप बहुत ही बड़ा था। एकदम चमकीला, जैसे चांद धरती के पास ही आ गया हो। समुद्र मंथन के समय जब लक्ष्मी जी का प्रकट हुआ तो लक्ष्मी किसको मिले? तो शंकर जी में भी अवगुण दिखाई दिए, सारे देवताओं देवी देवताओं में अवगुण दिखाई दिए। पर विष्णु भगवान तो सारे गुणों पे खान। तो लक्ष्मी ने नारायण का वर्णन किया और लक्ष्मी नारायण के से जुड़ गई तो नाम हो गया लक्ष्मी नारायण। वही लक्ष्मी नारायण शेष शैया पर विराजमान रहते हैं। समय का पहिया घूमता है। नारायण शेषनाग पर अकेले रहते हैं, सोते हैं। लेकिन जो शेषनाग है वो सोता नहीं है। क्योंकि शास्त्रों में शेषनाग को काल का प्रतीक माना गया और काल आज तक सोया नहीं।
यदि आपने रामायण को ठीक से पढ़ा होगा तो आपको पता चलेगा कि लक्ष्मण जी भगवान के साथ रहे। भगवान राम सोते थे पर लक्ष्मण जी सोते नहीं थे। कल के प्रसंग में हम दूसरे विचारों की तरफ निकल गए थे। समय क्या है, ये वर्तमान क्या है, भविष्य क्या है और भूत क्या है। तो कल की चर्चा में भी मैंने कहा था कि हम जब बात कर रहे हैं और सत्संग करते करते ही भूत हो जाता है, वर्तमान भी हो जाता है और भविष्य भी आ जाता है। भूत वर्तमान नहीं बन सकता, वर्तमान भविष्य में चला जाता है और भविष्य ही वर्तमान हो जाता है और वर्तमान तुरंत भूत हो जाता है। संसार में मैंने बहुत से महापुरुषों से सुना है कि यदि कोई घटना घटती है तो एक शब्द का प्रयोग करते हैं, भूतो न भविष्यति। न कभी हुआ था न कभी होगा। और ये शब्द जब से निर्माण हुआ होगा तब से करोड़ों बार बोला गया। बचपन में महापुरुषों से सुनी हुई एक कथा याद आती है। किसी देश का राजा यश के भूख में इतना भूखा था कि उसका प्रयत्न रहता था कि मेरा यश संसार में अजर अमर हो जाए, जब तक संसार रहे लोग मेरे को याद करें। तो उसने बहुत कुछ कार्य करने की चेष्टाएं की, बहुत कुछ क्रियाएं की, लेकिन संतोष नहीं हुआ। तो एक दिन उसके मन में विचार आया अपने मंत्रियों को साथ लेकर के कि ऐसा करते हैं कि हम हिमालय पर्वत पर जाते हैं और वहां पर कुछ कार्य करेंगे। जैसे आपने देखा होगा और मैंने भी देखा है, लोग अपने घर परिवार बच्चों के साथ में, पति पत्नी के साथ में या शादी के तुरंत बाद या कोई प्रेमी प्रेमिका किसी पुरानी इमारत को, किसी पुराने किले को देखने जाते हैं। तो उसमें जाकर के अपना और अपना लड़का लड़की अपना दोनों का नाम लिखते हैं। उसके लिखने के पीछे भावना होती है कि
हमारा नाम जो भी आएगा वो पढ़ेगा। लेकिन उन दीवारों पे तो इतने नाम लिखे हैं, कौन किसको पढ़े। बस जो भी जाता है वो अपना नाम ही लिखता है। ऐसे ही ये राजा भी अपने मंत्रियों के साथ गया तो हिमालय पर्वत पर जब पहुंचा तो वहां देखा कि वहां तो पहले ही इतने नाम लिखे हुए हैं कि कहीं भी नाम के लिखने की जगह ही नहीं है। राजा ने मंत्रियों को आज्ञा दी कि ऐसा करो कि ये जो नाम लिखे हैं इसमें से 1 मीटर बाई 1 मीटर की जगह पे पत्थर से घिस घिस के साफ जगह बनाओ और साफ जगह बना करके उस पर मेरा नाम लिखो। मंत्रियों की आज्ञा हुई, नौकरों को बुलाया गया, सेवकों को बुलाया गया, पत्थर को घिसना चालू किया गया। पत्थर को घिसते गए और सेवकों ने राजा की आज्ञा से ज्यादा पत्थर घिस दिया, 1 मीटर से भी ज्यादा। मंत्रियों को बताया गया, मंत्रियों ने राजा को बोला कि काम हो गया, जगह बन गई। राजा ने आकर देखा, बहुत प्रसन्न हुआ, बोले हाँ अब इसमें बड़े बड़े अक्षरों में मेरा नाम लिखो। नाम लिखना था, लिखना नहीं था, उसमें खोदना था। तो हथौड़ा छैनी लेकर के आए, औजार, और जो लिखने वाला लिखारी था उसने नाम लिखना शुरू किया ही था। राजा सामने खड़ा था तो अचानक यहां नाम लिख रहे थे, उस पत्थर में से आवाज आई, कि तुम लोग क्या कर रहे हो? लिखने वाले ने कहा, मैं राजा का नाम लिख रहा हूं। पत्थर में से आवाज आई, राजा तुम अपना नाम क्यों लिख रहे हो? बोले इसलिए लिख रहा हूं कि मेरा नाम अमर हो जाएगा। पत्थर में से आवाज आई, राजन क्या तुम सोचते हो इन पत्थर, मेरे इस जगह पे नाम लिखने से तुम्हारा नाम अमर हो जाएगा? तुमने जिस जगह पे घिसा है, जगह बनाई है, इस जगह पर 1,00,000 बार पहले भी लोग नाम घिस घिस के लिख चुके हैं, और तुम लिख के जाओगे, कोई दूसरा आएगा वो घिस देगा। तुम सोचते हो पत्थर पे नाम लिखने से नाम अमर हो जाएगा? पत्थरों पे नाम लिखने से नाम अमर नहीं होता है। जीवन में अच्छे कर्मों को करने से ही नाम अमर होता है। रघु, दिलीप, अज, इक्ष्वाकु वंश, मीरा, दादू, कबीर, इनका नाम पत्थरों पर नहीं लिखा। इन्होंने कर्म ही ऐसे कर लिए
कि नाम अमर हो गया। महापुरुषों ने कहा काम अच्छा कर लो, अच्छी जिंदगानी आपकी, लोग भी सीखें सबक सुनकर कहानी आपकी। अच्छा काम कर लो, क्योंकि भगवान ने आपको अच्छी जिंदगी दी है। संसार का सर्वश्रेष्ठ जन्म ये मनुष्य का जन्म आपको दिया है। ऐसा कर्म करो कि संसार में आपके नाम की चर्चा हो कि ऐसा आदमी था जो अच्छे काम कर रहा था, जिसने अच्छे काम किए। राजा पृथ्वी को याद किया जाता है। उन्होंने पृथ्वी को बिल्कुल बराबर किया, पर्वतों को अलग किया, समुद्र को अलग किया। राजा भरत को याद किया जाता है। भीष्म पितामह को भी याद किया जाता है। मार्कंडेय ऋषि को याद किया जाता है। और आप जो कथा सुनने वाले हैं, आप विचार करो कि आपको अपने पिता के पिता के पिता के पिता का नाम भी याद नहीं है, माता के माता के माता का नाम भी याद नहीं है। और अपना नाम तो क्या है? हम लोग जीवन जी नहीं रहे, जीवन ढो रहे हैं। किसके लिए? बेटा बड़ा होगा, बेटी बड़ी होगी, सुख देगा। और इसी तामझाम में जीवन चूक जाता है। और जब अंत का समय आता है तो उस समय भगवान का नाम मुंह से नहीं निकलता। वासनाएं घेर के खड़ी हो जाती हैं और मन के कोने में बस एक ही आवाज उठती है, ये काम मैंने छोड़ दिया, ये काम मैंने छोड़ दिया, ये काम छोड़ दिया, ये करना बाकी था, ये करना बाकी था, ये करना बाकी था। और प्राण निकल जाते हैं। दशरथ के जीवन में भी यही हुआ। दशरथ को लगा कि मेरे बेटे ने सब कुछ जीत लिया है और मैंने भी संसार को जीत लिया है, इसलिए जो कुछ करना चाहूंगा वो हो जाएगा। लेकिन हो जाएगा ये सोचना हमारा काम है, पर क्या करना है ये तो भगवान का काम है। हम क्या करना चाहते हैं इसकी कोई कीमत नहीं, और भगवान क्या करवाना चाहते हैं वो वैसी परिस्थिति, वैसा ही माहौल, वैसा ही वातावरण तैयार कर देते हैं। और मनुष्य को समझ ही नहीं आता कि का सुना ही विधि काह सुनावा, का दिखाई विधि काह दिखावा। क्या सुनना चाहते थे, क्या सुनना पड़ा, क्या देखना चाहते थे, क्या देखना पड़ा। जो देखना चाहते थे वो तो दिखा ही नहीं, जो नहीं देखना चाहते थे उसको देखना पड़ रहा है। राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ। सीता जी को पता लगा
और सीता जी आकर के कौशल्या माता के पास बैठ गई। कौशल्या माँ राम जी को समझा रही थी और सीता पास में आके बैठी। अब बड़े लोग बैठे हैं तो क्या बोला जाए। जिसने विवाह किया है वो वनवास में जाने की तैयारी में लगा हुआ है। और परसों के प्रसंग में मैंने बताया था कि सीता जी मुख से नहीं बोलती, लेकिन अपने पैर के अंगूठे से जमीन को कुरेद रही है। आदमी बैठे बैठे कभी कभी दांतों से नाखून को खाने लग जाता है, कभी हाथ के फालतू मांस को काटने लग जाता है। बगीचे में बैठा हो तो खाली बैठे बैठे घास के तिनकों को ही उखाड़ना शुरू कर देता है। उस तिनके को उखाड़ करके अपने दांतों में फंसे हुए मैल को ही निकालना शुरू कर देता है। विचारों में मग्न हुआ है तो गुलाब के फूल को तोड़ लेता है, उसको खोलता है, उसको देखता है और फिर उसके एक एक पंखुड़ी को निकाल निकाल के जमीन पर डालता है। जब सारा फूल टूट जाता है तो उसके बाद जो फसल बाकी बचा हुआ उसका डंठल है उसको भी फेंक देता है। ऐसे जब आदमी विचारों में खोया होता है तो शरीर अपने आप ही हरकत करता है। कभी हाथ चलते हैं, कभी पैर चलते हैं, कभी पलकें झपकती हैं, कभी ओंठ फड़फड़ाते हैं, कभी दांत कटकटाते हैं, मन डावाडोल हो जाता है। क्या करूं, क्या नहीं करूं। राम जी बन जा रहे हैं और सीता जी के मन में भी विचार आता है कि क्या करूं, मैं कैसे को बोलूं। तो सीता जी बोलना चाहती हैं, पर सीता जी से पहले ही पैर के अंगूठे से जो जमीन को कुरेद रही थी, तो अंगूठा जब धरती पर चल रहा है तो पैर में बंधी हुई जो पायजेब है उसमें से आवाज आने लगी। क्योंकि राम जी जब पुष्प वाटिका में थे तो उस समय भी कंकण किंकिणी नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। अशोक वाटिका में भी सीता जी के पैर की पायजेब से ही भगवान राम सीता जी को पहचान पाए थे। तो यहां भी पायजेब ने अपने भूमिका को प्रस्तुत किया। पायजेब में से आवाज ऐसे आ रही है कि जानकी जी, आप तो राम जी के साथ वनवास में चली जाओगी, तो क्या हमको साथ लेके नहीं जाओगी? राम जी भाषा को समझ जाते हैं। सीता जी ने कौशल्या माता को प्रणाम किया।
सिर झुका के बैठ गई और धीरे से अपने पति को, रामचंद्र भगवान को देख रही हैं। जो रूप, जिनके रूप का वर्णन नहीं हो सकता, जिनके पवित्र प्रेम का वर्णन नहीं हो सकता। और सीता जी विचार करती हैं कि चलन चहत बन जीवन नाथु, कही सुकृति सन होई हैं साथ, की तनु प्राण की केवल प्राणा, विधि कर तब कछु जाहि न जाना। जानकी जी विचार करती हैं कि राम जी वनवास में जाना चाहते हैं, मेरा कौन सा पुण्य है जिससे मेरे को भी साथ चलने को कहेंगे। मैं साथ में जाऊंगी, ये मेरा शरीर साथ जाएगा, या फिर शरीर यहीं रह जाएगा, मेरे प्राण निकल कर किनके साथ चले जाएंगे। क्योंकि उनके वियोग में मैं रह नहीं पाऊंगी। विधाता का क्या कर्तव्य है, विधाता क्या क्या करनी है, विधाता क्या करना चाहते हैं, ये किसी को पता नहीं है। विधि कर तब कछु जाई न जाना। चारु चरण नख लेखत धरणी, नूपुर मुखर मधुर कव व्यरणी, मनहु प्रेम वस बिनती करही, हम ही सीह पद जन पर हर। ऐसा विचार करते करते सीता जी अपने पैर के अंगूठे से धरती पर कुछ लिखना चाहती हैं, तो उससे पायजेब बजती है। मानो बोलना चाहती हो कि हमको छोड़ के मत जाना। मंजू विलोचन मोचत वारी, बोली देखी राम महतारी, तात सुनहु सिय शैल कुमारी, तात सुनहु सिय अति सुकुमारी, सास ससुर परिजन ही प्यारी, पिता जनक भूपाल मणि, ससुर भानुकुल भानु, पति रवि कुल कैरव विपिन, विधुगुण रूप निधान। कौशल्या माता ने वर्णन किया जिसकी चर्चा हम परसों कर चुके हैं। और कौशल्या माता ने कहा, राम, जिस सीता ने कभी दिए की बाती को भी ठीक ना किया हो, जिसने पलक ना छोड़ा हो, इसके हाव भाव से लगता है कि ये जानकी आपके साथ जाना चाहती हैं वनवास में। सोई सिए चलन चहती बन साथा, आयसु काह होई रघुनाथ। बोले वो सीता आपके साथ वनवास में जाना चाहती है, तुम्हारी क्या आज्ञा है। चंद किरण रस रसिक चकोरी, रवि रुख नयन सकै की मिजोरी,
करी कहरी निश्चर चरही, दुष्ट जंत बनभूर। विषवाटिका की सोह सुत, सुभग सजीवन मूर। बनहित कोल किरात किशोरी, रचि विरंज विषय सुख भोरी। पाहन कृमि जिमि कठिन सुभाऊ, तिन्हि कलेश न कानन काऊ। के तापस तियत कानन जोगू, जिन तप हेतु तजा सब भोगू। सिय बन बसहि तात कही भांति, चित्र लिखित कपि देखि डराती। सुरपुर सुभग बनज बनवारी बनचारी, डाबर जोग की हंस कुमारी। अस विचार जस आयस होई, मैं सिख देहूं जान की ही सोई। कौशल्या माता जी ने राम जी को पूछा कि जीवन में जिस जानकी ने दुख के नाम को देखा ना हो, वो आपके साथ जाना चाहती है। राम तुम मेरे को समझाओ, तो मैं भी जानकी को समझाऊं, क्योंकि मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। जो सिय भवन रहे कहे अम्बा, मोहि कह होहु बहुत अवलंबा। सुनि रघुवीर मातु प्रिय बानी, शील स्नेह सुधा जनुसानी। कही प्रिय वचन विवेकमय, कीन मातु परितोष। लगे प्रबोधन जानकी ही, प्रगट विपिन गुण दोष। माता जी के पूछते ही राम जी ने कहा कि सीता जी को अयोध्या में ही रहना चाहिए। अब मैं चलता हूं, मेरे को बहुत देर हो रही है। राम की प्यारी वाणी सुन करके माता अमृत से भरे हुए वचनों को बोली और माता जी को राम जी ने बड़े विवेक के ढंग से समझाया कि जानकी जंगल के योग्य नहीं है, और फिर उसके साथ में सीता जी को जंगल के कष्टों के बारे में समझाने लगे राम जी, और बोले मातु समीप कहत सकुचाही, बोले समय समुझ मन माही। धर्मपत्नी एक तरफ है, माता एक तरफ है, बेटा एक तरफ है। ऐसे समय में किन शब्दों का प्रयोग किया जाए? आजकल का वातावरण देखो तो वातावरण ऐसा पलट गया है कि बहू बेटे का भी डबल बेड लगा हुआ है, और इधर सास ससुर का भी डबल बेड लगा हुआ है। पौत्र प्रपौत्र दादा दादी को देखते हैं, माता पिता को देखते हैं, और हम सोचते हैं कि हम इनको ज्ञान की शिक्षा दें, लेकिन हमारा सारा काम अज्ञान का है।
बात करते समय हम विचार नहीं करते। और आजकल फेसबुक है, उसमें पति पत्नी ऐसी ऐसी फोटो डाल रहे हैं कि जिसको देख करके भी शर्म सी आती है, मन में एक प्रकार का दुख सा होता है कि ये प्रदर्शन क्यों, ये दिखावा क्यों। और शादी विवाह में जाओ तो कैमरे के सामने दूल्हा दुल्हन, दूल्हा तो नहीं दुल्हन, ऐसे ऐसे पोज दे करके फोटो खिंचाती है कि जैसे सिनेमा में सबसे बड़ी हीरोइन यही हो। अंगों का प्रदर्शन करना, हाथों का प्रदर्शन करना, और आजकल तो शादी के पहले ही वीडियो बन जाता है। वरमाला डाली नहीं जाती, उसके पहले ही वीडियो बन जाता है कि लड़का लड़की के पीछे भाग रहा है, उसकी चुनरी गिर रही है, उसकी चुनरी पति के ऊपर पड़ रही है और वो उसमें छुप जा रहा है। पता नहीं कैसे कैसे चित्र प्रस्तुत किए जा रहे हैं। दिन रात टीवी पे मोबाइल पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे एक ही चर्चा चल रही है, आज इतने मर गए, आज इतने मर गए, आज इतने मर गए। लेकिन जिनकी शादी होती है उनको किसी के मरने की कोई परवाह नहीं, वो तो उसी प्रकार की ही फोटो खिंचवाने को तैयार बैठे हैं। लेकिन यहां राम जी के सामने सीता जी हैं, माता कौशल्या है, लेकिन अपनी पत्नी को समझाएं तो कैसे। मां के समीप बैठे हुए राम जी सकुचा रहे हैं, लेकिन फिर भी परिस्थिति ऐसी हो गई कि समझाना ही पड़ा। और राम जी बोल पड़े, राजकुमारी सिखावन सुनहु, आन भांत जिए जनि कछु गुनहु। राम जी ने कहा, राजकुमारी जानकी, मैं तुमको कुछ समझा रहा हूं, उसको समझ लो, सुन लो, लेकिन तुम इसको मेरा ओवर रिएक्ट मत समझना। मैं कोई नाटक नहीं कर रहा हूं, मैं कोई तेरे को शिक्षा नहीं दे रहा हूं, और मेरी बातों को गलत ढंग से अपने मन में मत बिठा लेना। आपन मोर नीक जो चहु, वचन हमार मान गृह रहु। बोले, अपनी भलाई चाहती हो और मेरी भलाई भी यदि चाहती हो तो मेरी एक बात मान लो, तुम अयोध्या में ही रहो। आयस मोर सासु सेवकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई। बोले, ये मेरी आज्ञा है कि तुम सास की सेवा करो और मेरी प्रियतमा तुम घर में रहो,
इसी में सबकी भलाई है। अहिते अधिक धर्म नहीं धूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा। बोले इससे बढ़कर के कोई बड़ा धर्म नहीं हो सकता कि पति विदेश में जाए तो पत्नी सास ससुर के चरणों की पूजा करे। जब जब मातु करहि सुधि मोरी, होई है प्रेम विकल मति भोरी। तब तब तुम कही कथा पुरानी, सुंदरी समझायहु मृदुबानी। मैं बोले मैं वनवास में जा रहा हूं, मेरे जाने के बाद मेरी मां को मेरी याद आएगी और वो मेरे प्रेम में व्याकुल हो जाएगी। उस समय तुम पुरानी पुरानी मेरी कथाओं को सुना करके इनके मन को संतोष देना। कहु सुभाय सपत सत मोही, सुमखी मातु हित राखूं तो ही। राम जी ने कहा मैं सहज स्वभाव से बोल रहा हूं और हजारों बार सौगंध खा करके बोल रहा हूं कि मैं तुम्हारे को अयोध्या में इसलिए रख रहा हूं कि मेरी माता कौशल्या को किसी प्रकार का भी कष्ट ना हो, इसलिए मैं तुम्हारे को अयोध्या में रखना चाहता हूं। गुरु श्रुति सम्मत धर्म फल, पाइए बिनहि कलेश। हठ बस सब संकट सहे, गालव नहुष नरेश। बोले गुरुओं ने जो बताया है, श्रुतियों ने बताया है, और धर्म का जो फल है उसको यदि बिना क्लेश के प्राप्त करना है तो हठ को छोड़ करके सब संकटों को सहन करने के लिए तैयार रहना चाहिए। गालब मुनि ने भी संकटों को सहन किया और नहुष राजा ने भी संकटों को सहन किया। मैं पुनि करी प्रवान पृतुमानी, बेगी फिरब सुन सुमुखी सयानी। तुम माता जी की सेवा करो और मैं भी मेरे को जो पिताजी के द्वारा आज्ञा दी गई है उसका पालन करके जल्दी ही अयोध्या आ जाऊंगा। 14 वर्ष बीतने में कोई ज्यादा समय लगता नहीं है। दिवस जात नहीं लागे ही 12, दिनों को जाने में कोई देर लगती नहीं है। सुंदरी सिखवन सुनहु हमारा। है सुंदरी, मैं तो तुम्हारे को समझा रहा हूं, उस बात को तुम समझ लो। राम जी समझा रहे हैं, यदि मेरे समझाने पर भी जो हठ करहूं प्रेम बस बामा, तो तुम दुख पाओ परिणाम। और यदि तुम जबरदस्ती हट करोगी मेरे प्रेम में पड़ करके,
तो फिर कष्ट के सिवाय तुम्हारे को कुछ भी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि तुमको नहीं मालूम। मैं तो विश्वामित्र जी के साथ में जंगलों में घूम के आया हूं। कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम बारी बेयारी। जंगल बहुत भयंकर है। तेज धूप पड़ती है तो छाता सिर पर नहीं होता, बरसात पड़ती है तो शरीर भीगने लग जाता है, हवा चलती है तो शरीर को चीर करके निकल जाती है। तुमको जंगल का पता नहीं है। कुश कंटक मग काकर नाना। जंगलों में ऐसी तेज घास है कि वो पैर में चुभ जाए तो चीख निकल जाती है, और ऐसे कांटे हैं कि पैर में घुस जाएं तो कितने गहरे घुसेंगे इसका पता चलता नहीं है। और ऐसे नुकीले पत्थर हैं जंगलों में कि एक कदम आगे बढ़ाना मुश्किल हो जाता है। और उस जंगल में बिना जूतों के चलना बहुत मुश्किल है, पैदल चलना बहुत मुश्किल है। चरण कमल मृदु मंजू तुम्हारे, जानकी तुम्हारे पैर तो कितने कोमल है। माता जी ने बताया कि तुमने पलंग से कभी पैर नीचे रखा नहीं, झूले में झूलती रही, जमीन पे बिना खड़ाओं के नहीं चली। मार्ग अगम भूमि धर भारे, जानकी जंगल के मार्ग का भी पता नहीं है कि कौन सा रास्ता किधर निकल जाए, और आदमी कब भटक जाए इसका पता ही नहीं चलता। और कंदर खोह नदी नर नारे, बड़ी बड़ी कंदराएं हैं, बड़ी बड़ी गुफाएं हैं, भयंकर नदियां हैं, भयंकर नाले हैं। अगम अगाध न जाहि निहारे, ऐसे भयंकर भयंकर दृश्य हैं कि आदमी देख करके भी उसका कलेजा कांप जाए। भालू बाघ ब्रिक केहरी नागा, करही नाद सुनि धीरज भागा। राम जी ने कहा, जानकी हम गुरु विश्वामित्र जी के साथ में जंगल में गए हुए हैं, तो हमको पता है जंगल में हाथी जब बोलता है तो आदमी के प्राण सूख जाते हैं। सामने भालू आके खड़ा हो जाए तो आदमी को समझ नहीं आता अब क्या बनेगा। बाघ आगे खड़ा हो जाए, और जब ये बोलते हैं जंगलों में तो बड़े बड़े बलशाली आदमी का भी धैर्य जवाब दे जाता है। भूमि शयन बल कल वसन, असन कंद फल मूल, ते कि सदा सब दिन मिलही, सब ही समय अनुकूल। जानकी जमीन पे सोना पड़ता है,
और वस्त्र भी ठीक ढंग से मिलते नहीं है। पेड़ों की छाल को निकाल करके उसके वस्त्रों को बना करके पहनना पड़ता है। और भोजन के लिए कोई बढ़िया बढ़िया फल नहीं मिलेंगे, जमीन खोद करके कंद निकालना पड़ेगा, जमीन की जड़ में से खोद करके मूल को निकालना पड़ेगा, उसका भोजन खाने को मिलेगा। और वो भी मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये कोई पक्का नहीं है कि रोज मिल ही जाएगा और हर समय समय अनुकूल ही रहेगा। कभी जंगल में भूखा भी रहना पड़ता है। और भयंकर दृश्य दिखाई दिया। राम जी ने और दृश्य भयंकर प्रस्तुत किया। नर आहार रजनीचर करही, कपट भेष बोल विधि कोटक करही। जंगलों में जो राक्षस हैं मनुष्य को जिंदा ही खा जाते हैं, और वो राक्षस के भेष में आएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। वो कपट का भेष बना के कोई भी रूप बना करके आ जाएंगे, तुम्हारी सहेली बन के आ जाएंगे, तुम्हारे अपने परिवार का कोई मित्र बन के आ जाएंगे। ला गई अति पहाड़ कर पानी, विपन विपत्ति नहीं जाई बखानी। और राम जी ने कहा जो जंगलों में पहाड़ का पानी होता है उसकी कोई गारंटी नहीं है कि पेट में पचे या ना पचे। आपने देखा होगा कभी कभी अपने शहर को छोड़ के दूसरे शहर में जाएं तो दूसरे शहर का पानी पीने में पेट खराब हो जाता है। राम जी ने कहा जंगल में बहुत दुर्दशा है, और ऐसी दुर्दशा है कि ब्याल कराल बिहग गन घोरा, निश्चर निकर नारी नर चोरा। बड़े बड़े अजगर हैं और बड़े बड़े पक्षी हैं जो आदमी को जमीन से उठा करके ले जाए। और राक्षस तो ऐसे हैं जो तो जिंदा मनुष्य को चोरी करके ले ही जाते हैं। डर पही धीर गहन सुधी आए, मृगलोचन तुम भीर सुभाए। राम जी ने कहा जानकी मैंने तो जंगल को भोगा है, उस जंगल की याद को करते ही मन में भय पैदा हो जाता है, और तुम तो वैसे ही सुकोमल हो। तुम्हारे बारे में मैं क्या चर्चा करूं। हंस गवनी नहीं हंस गवनी तुम नहीं बन जोगु, सोनिया पुजस मोहि दई हैं लोग। अरे तुम हंस की चाल चलने वाली, तुम जंगल के लायक नहीं हो, जंगल में जाने के लायक तुम नहीं हो। और यदि मैं तुमको जंगल में ले गया तो लोग मेरे को अपयश देंगे, मेरे को भरा बुरा कहेंगे कि स्वयं तो
घर में नहीं रह सके, अपनी पत्नी को लेकर चले गए। मानस सलिल सुधा प्रतिपाली, जिए की लवण पयोधि मराली। जो हंस मानसरोवर में पलने वाला हो, वो क्या कीचड़ में रह सकता है क्या? जिसने हमेशा दूध पिया हो, वो क्या नमक के पानी को, समुद्र के पानी को पी सकता है क्या? नवर साल बन बिहरन शीला, सोह की कोकिल विपिन करीला। राहु भवन अस हृदय विचारी, चंद वदन दुख कानन भारी। राम जी ने कहा, जो आम के बगीचों में विहार करने वाली हो, वो क्या कांटों के जंगलों में जा सकती है क्या? इसलिए सारी बातों को विचार करके तुम अयोध्या में ही रहो। ऐ सुंदरी, जंगल में बहुत दुख है, जंगल में बहुत कष्ट है। सहज सुहृद गुरु स्वामी सिख, जो न करिए सिख मानी। सोई पछताई अघाई उर, अवसी होई हित महानी। राम जी ने कहा, जो अपने से सर्वश्रेष्ठ का कहना नहीं मानते, उनकी आज्ञा को सिर पे धारण नहीं करते, बाद में उनको पछताना पड़ता है और जीवन में हानि के सिवाय कुछ भी प्राप्त नहीं होता। राम जी समझाते जा रहे हैं। सोने मृदु वचन मनोहर पिय के, लोचन ललित भले भरे जल सिय के। राम जी की बातों को सीता जी सुनती जा रही हैं और सीता जी की आंखों में आंसुओं की धारा बहने लग गई। शीतल सिख दाहक भई कैसे, चकई सरल चंदन सी जैसे। राम जी सीता जी को बड़े प्रेम से समझा रहे हैं, लेकिन राम जी की शिक्षा सीता जी को ऐसे लगती है जैसे चकोरी से चंद्रमा छीन लिया गया हो। उतर न आव विकल बैदेही, तजन चहत सुचि स्वामी सनेही। बरबस रोकी विलोचन वारी, धरि धीरज उर अवनी कुमारी। राम जी बोल रहे हैं, सीता जी के मुंह से कोई उत्तर निकल नहीं रहा और विचार आया कि राम जी मेरे को छोड़ के चले जाएंगे। बाद में मैं अपना दुख किसको बताऊंगी? जो आंखों में आंसू बह रहे थे, उसको सीता जी ने जबरदस्ती रोका और धैर्य धारण करके धरती की पुत्री सीता बोली, लागी सासु पग कह कर जोरी,
क्षमब देव बड़ी अविनय मोरी। सबसे पहले सीता जी ने सासू मां के चरणों को प्रणाम किया और प्रणाम करके राम जी की तरफ देखा और कहा, मां को कहा, माता जी क्षमा करना, मैं कुछ बोल रही हूं, लेकिन बिना बोले काम चलेगा नहीं। कीन प्राणपति मोहि सिख सोई, यही विधि मोर परम हित होई। जानकी जी ने कहा, राम जी ने मेरे को जो शिक्षा दी है मैं समझती हूं, उन्होंने जो कुछ कहा वो मेरे हित के लिए ही कहा है, कुछ भी गलत नहीं कहा, मेरे को सब समझता है। मैं पनि पुनि समुझ दीख मन माही, पिय वियोग सम दुख जग नाही। पर सारी बातें सुनने के बाद में मैं विचार कर रही हूं और सोच रही हूं कि इन्होंने जो कुछ कहा है वो ठीक कहा है, पर संसार में पति यदि छोड़ के चला जाए तो उससे बढ़कर के संसार में कोई दुख हो ही नहीं सकता। प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान, तुम बिनु रघुकुल कुमुद विधु सुरपुर नरक समान। सीता जी बोली, ऐ प्रभु, ऐ करुणा के स्वामी, सुंदर आप सुखद हैं, सारी बातें जानने वाले हैं, आपने मेरे को समझाया, मेरी समझ में आ गया, लेकिन एक बात मेरी समझ में आ रही है कि यदि आप मेरे को छोड़ के चले जाएंगे तो आपके लिए तुम बिनु रघुकुल कुमुद बन, तुम्हारे बिना मेरे को ये रघुवंश का जो कुल का जो बगीचा है, कमल का बगीचा या स्वर्ग, ये सब मेरे लिए नरक के समान है, नरक के समान है, नरक के समान है। जानकी जी ने कहा, मातु पिता भगनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहृद समुदाय, सासु ससुर गुरु सजन सुहाई, सुत सुंदर सुशील सुखदाई, जह लगी नाथ नेह अरुणाते, पिए बिनतिये ही तरणते ताते। बोले संसार में रिश्ते कितने हैं, माता पिता बहन भाई, प्यारा परिवार, प्यारे संबंधी, सास ससुर गुरु और अपने प्रियजन और अपने प्यारे पुत्र, सुशील सुख देने वाले, और संसार में जितने भी रिश्ते नाते हैं, यदि पति साथ ना हो तो ये कल्याणकारी नहीं है। ये दिल को तपाने वाले हैं, दिल को जलाने वाले हैं, दिल को फूंकने वाले हैं। तन धन धाम धरणीपुर राजू, पति बहीन सब शोक समाजू,
पति नहीं है, तन कितना सुंदर है, कोई कीमत नहीं। पति नहीं है, धन कितना है, कोई कीमत नहीं। पति नहीं है, मकान कितना अच्छा है, कोई कीमत नहीं। और सारा राज्य भी मिल जाए पर पति नहीं है। ये सब शोक के समाज हैं, सब दुख देने वाले हैं। सुख देने वाला कोई नहीं है। भोग रोग सम भूषण भारू, पति नहीं है तो संसार के जितने भोग हैं वो सब रोग के बराबर हैं। और जो गहने हैं वो गहने नहीं हैं, वो शरीर पर भार है, भार। यम यातना सरिस संसार, सारा संसार ऐसा लगता है जैसे यमराज सामने खड़ा हो, यातना दे रहा हो, कष्ट दे रहा हो। मौत सामने दिखाई दे रही है। प्राणनाथ तुम बिन जग माही, मोह कहु सुखद कतहु कछु नाही। प्रभु, यदि आप वन में चले गए तो आपके बिना मेरे को संसार में कहीं सुख मिलने वाला नहीं है। क्योंकि जिए बिन देह नदी बिन बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। आदमी के शरीर में से प्राण निकल जाए तो उस आदमी की क्या कीमत। जिए बिनु देह, और नदी में से पानी सूख जाए तो उस नदी की क्या कीमत। ऐसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी, ऐसे ही पुरुष के बिना स्त्री का हाल है। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, सरद विमल विदु वदन निहारे। बोले मैं विचार करती हूं तो सारे संसार के सुख आपके साथ में हैं। मैं जंगल में जाकर के आपके मुख चंद्र को देखती रहूंगी, मेरे जीवन के सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। खग मृग परिजन नगर बन बल कल विपल सुख विमल दुखूल। नाथ सात सुर सदन सम पर्णशाल सुख मूल। बोले आपने पशु पक्षियों की बातें की हैं, तो मेरे को तो वो पशु पक्षी अपने परिवार के समान लगेंगे। और जो जंगल के वृक्षों के छाल के वस्त्र हैं वो मेरे को बढ़िया दुशाले लगेंगे। और आपके साथ मैं रहूंगी तो पत्तों की कुटिया मेरे को स्वर्ग के भवन की समान लगेगी। बन देवी बन देव उदारा, करी हैं सास ससुर संसारा। कुश किस लय साथरी सुहाई, प्रभु संग मंजू मनोज तुराई। कंद मूल फल अमीय आहारू, अवध सौध सत सरिस पहाड़। छिन छिन प्रभु पद कमल विलो की, रहे हो मुदित दिवस जिम को की। बन दुखनाथ कहे बहु तेरे, भय विषाद परिताप घनेरे।
प्रभु वियोग लवलेश समाना, सब मिल होई न कृपा निधान। बोला आपने कहा वन में अनेकों प्रकार के लोग हैं, तो वन में देवी देवता जो भी हैं वो तो मेरे अपने हो जाएंगे, उनको मैं सास ससुर समझ के सेवा करूंगी, और पत्तों की चटाई के ऊपर मैं सोऊंगी, और भगवान के साथ रह करके मेरे को आनंद आएगा। आप कंदमूल फल की बात करते हैं, वो तो मेरे लिए अमृत हो जाएगा, और आप जंगल की बात करते हैं तो वो तो मेरे लिए अयोध्या के महलों से भी बढ़ करके हो जाएगा, क्योंकि हर क्षण मैं आपके चरणों को देखूंगी और मेरा मन तो 24 घंटे आनंद में मगन रहेगा। आपने जंगल के बहुत से दुखों का वर्णन किया है और बहुत से कष्टों की बातें आपने कही हैं, पर आपने सोचा ये सारे कष्ट जो आपने गिनाए, यदि आपका वियोग मेरे से हो गया थोड़ी देर के लिए भी, तो ये सारे कष्ट उस वियोग से बढ़ करके नहीं हैं। अस जिए जानी सुजान शिरोमणि, लइये संग मोहि छाड़िए जनी, बिनती बहुत करो का स्वामी, करुणामय और अंतर्यामी। बोले ये सारी बातें मेरी समझ लो, विचार कर लो, इसलिए मेरे को घर में रहने के लिए मत कहो, मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लो, क्योंकि आप करुणामय हैं, दूसरे के हृदय के जानने वाले हैं और अंतर्यामी हैं। राखिए अवधि जो अवध लगी, रहत न जन है प्राण, दीन बंधु सुंदर सुखद, शील स्नेह निधान। बोले इतना सुनने पर भी यदि आप मेरे को जबरदस्ती अयोध्या में रहने के लिए कहोगे, विवश करोगे, मजबूर करोगे, तो फिर प्राण नहीं रहेंगे, शरीर रहेगा। बस एक ही प्रार्थना है कि आप मेरे को अपने साथ ले जाओ। मोगी मोही मग चलत न होई है हारी, छिन छिन चरण सरोज निहारी। जंगल में आपके साथ मैं जो चलूंगी तो मेरे को कोई भी थकावट नहीं होगी, क्योंकि हर कदम में मैं आपके चरणों को देखूंगी, इसलिए मेरे को चलने का कोई भी दुख नहीं होगा। सभई भांति पिय सेवा करहूं, मार्ग जनित सकल श्रम हरहूं। मैं जंगल में आपके साथ जाऊंगी, हर प्रकार की आपकी सेवा करूंगी, और जंगल में चलते समय जो आपको कष्ट होगा, वन में चलते समय जो आपको कष्ट होगा, उस कष्ट को मैं दूर करने की चेष्टा करूंगी। पद पाय पखारी बैठ तरु छाही, करिहूं बाऊ मुदित मन माही।
और जब चलते चलते थक जाएंगे तो किसी पेड़ के नीचे बैठेंगे और फिर मैं पंखे से आपके शरीर को हवा दूंगी और मन ही मन मेरा मन कितना प्रसन्न होगा। श्याम कन सहित श्याम तनु देखे, कह दुख समय प्राण पति पेखे। रास्ते में चलते चलते आपके चेहरे पे जो पसीने की बूंदें आ जाएंगी, उनको मैं पहुंच दूंगी। उस समय मेरे मन को कितना आनंद आएगा। सममहि तृण तरु पल्लव डासी, पाय पलोट ही सब निज दासी। और जंगल में जाकर के जमीन को मैं थोड़ा बराबर करूंगी और उसके ऊपर पत्तों को बिछा दूंगी और उस पर आप लेट जाएंगे और फिर मैं आपके चरणों को दबाऊंगी। बार बार मृदु मूरत जो ही, लागहि तात व्यारि न मोही। उस समय आपके चरणों को देखते दबाते दबाते आपके चेहरे को मैं देखूंगी तो जंगल की जो हवा की बात आपने की, वो हवा मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। को पुल्भ संग मोहि चित बनिहारा, सिंह बदन जिम सशक सियारा। और आपने जंगल में राक्षसों की बातें की, शेर भालू की बात की प्रभु, और मैं आपके साथ रहूंगी तो मेरी तरफ किसकी मजाल है, किसकी हिम्मत है जो मेरी तरफ आंख उठा के देखे। शेर की पत्नी की तरफ कोई जंगल का सुअर देख सकता है क्या? मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम्हें उचित तप मो कहु भोगू। मैं तो सुकुमारी हूं, आपने समझाया, और आपको भगवान ने जंगल के लायक बनाया क्या? और आपको जंगल में रहना है ये उचित लग रहा है, और मैं घर में बैठे बैठे भोगों को भोगूं, ये आप मेरे को समझा रहे हैं? ऐसे वचन कठोर सुनी, जो न हृदय बिलगान। ते प्रभु विषम वियोग दुख, सह्य पावर प्राण। बोले ऐसे जो आपने मेरे को कठोर वचन कहे हैं, यदि मेरे इसी समय प्राण ना निकल जाए तो ये प्राण तो पापी हैं, ये प्राण तो मूर्ख हैं, इनको निकल जाना चाहिए। अस कहि सिय विकल भई भारी, वचन वियोग न सकी सवारी। ऐसे कहते कहते सीता जी व्याकुल हो गई, मुख से वचन निकलने बंद हो गए। देसी देखी दशा, रघुपति जी जाना। हठि राखे नहीं राखे प्राण। सीता जी की बातों को सुन करके राम जी समझ गए कि सीता जी को घर में रख करके कोई लाभ नहीं है, ये घर में रहेगी नहीं।
राम जी विचार कर रहे हैं, सीता जी दुख में दुखी हैं। कथा का बहुत विस्तार है। वैशाख मास है। आप सबसे प्रार्थना कि भगवान की भक्ति की तरफ ध्यान दें, और संसार की बातों को कानों से सुनना बंद कर दें। कौन मर गया, कौन जी गया, क्योंकि काल का चक्र का पता चलता नहीं। कहाँ जनकपुर में रहने वाली जानकी, कहाँ अयोध्या में रहने वाले राम, कहाँ राम से प्रेम करने वाली कैकेयी, कहाँ दशरथ के कैकेयी के प्यारे दशरथ। और समय का चक्र जब चलता है तो घड़ी की सुई तो सीधा चलती दिखाई देती है, लेकिन वो समय किधर किस समय कहाँ बदल जाए कुछ पता नहीं। ऐसे ही संसार की दुर्दशा है। टीवी की तरफ ध्यान मत दो, ज्यादा संसार की बातों की तरफ ध्यान मत दो। बस एक ही बात की तरफ ध्यान दो, याही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। जय बद्री विशाल।